हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। और आज हम बात करेंगे दोस्तों एयरपोर्ट में आई हुई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया शेड्यूल मिनी रत्न कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज ईस्टर्न रीजन NSCVI एयरपोर्ट कोलकाता 52। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये वैकेंसी कलकत्ता एयरपोर्ट के लिए है। और चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों। रिक्रूटमेंट जो है दोस्तों जूनियर असिस्टेंट के लिए है, फायर सर्विस के लिए इन AAI का मतलब हो गया दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ईस्टर्न रीजन। तो चलिए हम आगे देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं किस किस स्टेट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो आप देख सकते हैं जो कैंडिडेट वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान निकोबार और सिक्किम इन स्टेट से या इन जगहों से जो भी बिलोंग करता है वही कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ है डोमिसाइल, मतलब जो इस जगह के कैंडिडेट हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वही इस फॉर्म को सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बात करते हैं वैकेंसी और रिजर्वेशन के लिए कि जूनियर असिस्टेंट के लिए जो भी पोस्ट है वो कितना पोस्ट निकला है, किसके लिए किस कैटेगरी को कितना सीट दिया गया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे नेम, लेवल ऑफ पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट, फायर सर्विस। और दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है इसका 89, जिसमें अनरिजर्व को 45 सीट दिया गया है। SC के लिए 10 है, ST के लिए 12 है, OBC जो NCL है उनके लिए 14 है और EWS के लिए 8 है। तो इस तरह से टोटल 89 सीट रखा गया है। और दोस्तों यहाँ पे पे स्केल की अगर हम बात करें तो 31,000 से 92,000 तक आपका दोस्तों सैलरी रहने वाला है। मंथली सैलरी ये है कि 31,000 से 92,000 तक आपका सैलरी रहने वाला है। उसके अलावा दोस्तों देखिए यहाँ पे 13 पोस्ट जो है वो रिजर्व है किसके लिए, हॉरिजॉन्टली फॉर ESM, मतलब एक्स सर्विसमैन। जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए ये 13 पोस्ट जो है वो रिजर्व रहेगा। और साथ ही साथ 10 पोस्ट जो है 10% जो सीट है वो अग्निवीर, जो एक्स अग्निवीर हैं उनके लिए दोस्तों रिजर्व होगा। और चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप पूरा PDF ओपन करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स में क्या है। सबसे पहले ऑनलाइन करने का डेट, जो ओपनिंग डेट है फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो आपका 30 दिसंबर से शुरू हो जाएगा और जिसका लास्ट डेट रहेगा 28 जनवरी तक। मतलब इस बीच में आप जो है सो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड ऑन AI। तो जो भी इसका एग्जाम होगा ऑनलाइन एग्जाम वो आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा। अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो फिर आपके मोबाइल में, आपके नंबर पे, ईमेल में आपका मैसेज आते रहेंगे, आपको सारा कुछ एडमिट कार्ड वगैरह सारा डिटेल आपको मिलते रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इमोलूमेंट्स की। तो देखिए क्या बोला गया है, इन एडिशन टू बेसिक पे, मतलब बेसिक पे के साथ आपको क्या क्या दिया जाएगा, DA, पर्क्स, HRA एंड अदर बेनिफिट्स। मतलब दोस्तों बेसिक पे के साथ साथ आपको बहुत सारे अलाउंस भी दिए जाते हैं। हर कंपनी में, प्राइवेट हो या सरकारी हो, हर जगह में आपको बहुत सारे अलाउंस भी मिलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो एज दोस्तों 18 से 30 साल के बीच रखा गया है। जनरल के लिए है ये कि 18 से 30 साल भर सकते हैं। और दोस्तों इसमें रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन, जो OBC के लिए 3 साल का है, उसमें भी नन क्रीमिलियर जो NCL है उनके लिए। और 5 साल का दोस्तों एज रिलैक्सेशन है SC ST। और चलिए आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन आपका कंपलसरी क्या है, क्या मांगा गया है इसमें। तो अगर आप 10th पास हैं और उसके साथ अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया है मैकेनिकल से या ऑटोमोबाइल से या फिर फायर से, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर अगर आप 12th पास है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ दोस्तों आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है। अगर आपके पास हैवी लाइसेंस है तो अगर तत्काल का बना हुआ है, जैसे अभी करंटली अगर आपने बनाया है रिसेंटली, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास मीडियम व्हीकल लाइसेंस है तो आपके पास 1 साल पुराना होना चाहिए। अगर आपके पास लाइट व्हीकल लाइसेंस है तो कम से कम 2 साल पुराना होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तभी आपको इसमें रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। पे फिजिकल फिटनेस की भी बात की गई है। तो देखिए सबसे पहले तो आई साइट का बात किया गया इसमें, मेन वुमेन दोनों के लिए। दोस्तों ये वैकेंसी दोनों के लिए है, मेन वुमेन दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका डिस्टेंट विजन जो है, आंख की रोशनी, वो 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस। नियर विजन आपका 5 सेंटीमीटर जो होता है, जो जनरल होता है वही होना चाहिए। कलर विजन आपका नॉर्मल होना चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों सारा कुछ नॉर्मल ही होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हियरिंग आपका नॉर्मल हो, स्पीच आपका नॉर्मल हो। हाइट जो है दोस्तों इसमें हाइट रखा गया है। देखिए पुरुषों के लिए जो है, मेन के लिए बोल रहा है कि नो लेस देन 167 सेंटीमीटर, मतलब अगर 167 सेंटीमीटर से अगर कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं छाड़ दिया जाएगा। और वुमेन के लिए 157 सेंटीमीटर दोस्तों रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको नीचे भी पढ़ के बताऊंगा, 3 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन भी दिया गया है। दोस्तों अगर चेस्ट की बात करें तो मेन के लिए 81 सेंटीमीटर रखा गया है कि 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। और उसके साथ आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना भी है। जो जनरल है कि 5 सेंटीमीटर फुलाने के लिए जनरल सिस्टम है वही रखा गया है। और वहीं वुमेन के लिए ये सब
लागू नहीं होता है। वेट की बात करें तो 55 kg से कम नहीं होना चाहिए मेन के लिए, और वुमेन्स के लिए 45 kg से कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे रिलैक्सेशन की बात की गई है। 3 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, बोथ मेल और फीमेल कैंडिडेट। 3 सेंटीमीटर आपको जो है सो एक हाइट के लिए रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। और चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तो डिस्क्वालिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों कि डिस्क्वालीफाई आप किस चीज़ों में हो सकते हैं, अगर क्या आपको प्रॉब्लम है जिससे आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो देखिए नॉकनी आपको नहीं होना चाहिए, बो लेग्स नहीं होनी चाहिए, डिग्री ऑफ स्क्वाट्स नहीं होने चाहिए, फ्लैट फुटेड नहीं होना चाहिए, फिजिकल डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक डिजीज। मतलब दोस्तों अगर इन प्रॉब्लम से अगर आप पीड़ित हैं, अगर आप इन समस्या से गुजर रहे हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की और सिलेबस की। यहाँ पे लिखा हुआ है तो स्टेज 1 को सबसे पहले देखते हैं। स्टेज 1 में जो है सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दोस्तों एग्जाम आपका होगा 2 घंटे का और टोटल नंबर रहेगा आपका 100। उसमें से 50 नंबर लाने हैं जनरल को, EWS को, OBC को। ये जो कैंडिडेट हैं इनको 100 में 50 नंबर लाने कंपलसरी है। पासिंग मार्क्स है, ये पास तभी आप कर पाइएगा। और 40 नंबर लाने कंपलसरी है किसके लिए, SC और ST के लिए। सिलेबस जो है पार्ट ए 50% क्वेश्चंस ऑफ सब्जेक्ट रिलेटेड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर प्रिस्क्राइब्ड पोस्ट, और पार्ट बी में 50% क्वेश्चन ऑन जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश ETC। दोस्तों अब देखते हैं स्टेज 2 की बात करते हैं। स्टेज 2 में क्या होगा। तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे, एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, उनको बुलाया जाएगा और उनको क्या होगा, सबसे पहले उनका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो सब पहले जांच होगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। दोस्तों आगे देखिए मैं आपको बतलाता हूँ। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद दोस्तों आपका टेस्ट होगा ड्राइविंग टेस्ट। वहाँ पे जिसके पास भी जो भी लाइसेंस होगा, लाइट है, हैवी है, मीडियम है, उसके अनुसार से उनका ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। और यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए गए हैं, बहुत सारा उनको छूट भी है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए फिजिकल टेस्ट आपका क्या होगा, PET। अगर आप ड्राइविंग सबसे पहले आप ड्राइविंग टेस्ट पास करते हैं तब आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, 100 मीटर रनिंग है, कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट है जिसमें कि लिफ्टिंग करना है और कैरी करना है। 50 kg का जो बालू भरा रहेगा बैग, उसको आपको ढोना है 50 मीटर तक ले, वो भी 50 kg का ही रहेगा। पोल क्लाइंबिंग है, रोप क्लाइंबिंग है, लैडर क्लाइंबिंग एंड डिसेंडिंग है। तो देखिए दोस्तों टोटल में आपका 20 नंबर रहेगा। और चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, इसको पूरा डिटेल करके दिया हुआ है। मार्क्स कितने मिलेंगे, कितने सेकंड में अगर आप इन कार्यों को पूरा करते हैं, आपको समझना है अच्छे से। 20 मार्क्स मिलेंगे यदि आपने 100 मीटर दौड़ा 12 सेकंड में। अगर आप 100 मीटर दौड़ को 12 सेकंड में पूरा करते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। अगर आप 50 kg का जो सैंड बैग है उसको 50 मीटर ले जाना है, अगर 20 सेकंड के अंदर ले जाते हैं तब भी आपको 20 नंबर मिलेंगे। और जो 30 सेकंड में आपको चढ़ना है दोस्तों 8 मीटर, क्या चढ़ना है, पोल पे चढ़ना है। 8 मीटर पोल पे आपको 30 सेकंड के अंदर चढ़ना है फुल हाइट। अगर आप चढ़ जाते हैं तो 20 नंबर मिलेंगे। उसी तरह से रोप रस्सी में भी चढ़ना है और लेडर क्लाइंबिंग भी है। उसी तरह से दोस्तों आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और समझ जाइएगा। आप इतने देरी में अगर इतने सेकंड में अगर पूरा करते हैं तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों मेंस के लिए कुछ और है और वुमेन्स के लिए कुछ और क्राइटेरिया रखा गया है। मतलब मेंस को जो है टाइम कम दिया जा रहा है, इसमें देख सकते हैं आप टाइम कम दिया गया है। और वुमेन्स को वहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा समय दिया जाएगा, 15 सेकंड, 16 सेकंड, इस तरह से कुछ बढ़ा के दिया जाएगा। ये हो गया आपका फिजिकल टेस्ट। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बॉन्ड भी आपसे लिखाया जाएगा, बॉन्ड रिकवरी, कि अगर आप छोड़ते हैं, अगर आप ट्रेनिंग के 1 महीने के अंदर अगर आप छोड़ देते हैं, रिजाइन कर देते हैं, या रिजिग्नेशन की बात की गई दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, रिजाइन की बात की गई है। अगर आप 1 महीने के अंदर काम छोड़ देते हैं तो आपसे कोई फ़ी नहीं लिया जाएगा। लेकिन आप 1 से 2 महीने के बीच में अगर छोड़ते हैं तो 50,000 आपसे भरवाया जाएगा। देखते हैं रिकवरी अमाउंट लिखा हुआ है यहाँ पे, द बॉन्ड रिकवरी अमाउंट। अगर 3 महीने के अंदर छोड़ते हैं तो आपसे 1 लाख रुपया लिया जाएगा। और दोस्तों अगर आप आफ्टर कंप्लीट ऑफ ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अगर आप छोड़ते हैं, देखिए 1 साल के अंदर, तो आपसे 3 लाख फाइन लिया जाएगा। 2 साल के 1 से 2 साल के बीच में छोड़ते हैं तो 2 लाख, और 2 से 3 साल के बीच अगर छोड़ते हैं तो 1 लाख रुपया। और अगर 3 साल के बाद अगर आप रिजाइन करते हैं, मतलब कुल मिला के समझिए कि अगर आप ट्रेनिंग के दौरान अगर इसको छोड़ते हैं, 1 महीने से पहले छोड़ दिए तब तो ठीक है, रिजाइन कर दिए तब तो ठीक है। या फिर अगर आप इसमें अगर चल गए, आप फाइन नहीं भरना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग पूरा कीजिए, ज्वाइनिंग भी कीजिए, इसको मतलब ज्वाइन भी कीजिए, काम भी कीजिए, कम से कम 3 साल काम कीजिए, उसके बाद आप इसको छोड़ सकते हैं। 3 साल के पहले अगर छोड़िएगा तो आपको इतना फाइन भरना होगा। दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, आप देखिएगा यहाँ पे पॉइंट नंबर 16, इसमें थोड़ी सी गौर करने वाली बात यह है कि आपका सेंटर कहाँ होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस स्टेट में आप रहते हैं, जिस स्टेट के लिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दिया गया है, तो उसी के सिर्फ राजधानी में ही उसका सेंटर दिया जाएगा। जैसे कि बंगाल के लिए अगर है तो कलकत्ता सेंटर मिलेगा,
उड़ीसा के लिए है तो भुवनेश्वर सेंटर मिलेगा, पटना के लिए है तो बिहार है, और छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर है, झारखंड के लिए दोस्तों रांची सेंटर मिलेगा, और अंडमान निकोबार के लिए पोर्ट ब्लेयर है, सिक्किम के लिए गंगटोक है। तो इस तरह से जो भी स्टेट के लिए अब स्टेट को इसमें दिया गया है फॉर्म भरने के लिए, तो उसके अनुसार से उसके राजधानी में आपको एग्जाम का सेंटर मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने भी सारी जानकारी देखी, जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस था, जो भी इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट था, वो सारा मैंने डिटेल कर दिया है। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। आपको सबसे पहले तो आपको जानना है कि किस स्टेट के लिए ये सिर्फ एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे अब स्टेट लिखा हुआ है, ये भी आप देख लीजिएगा। और इन्हीं स्टेट के राजधानी में ही सिर्फ इसका सेंटर दिया जाएगा, एग्जाम सेंटर जो होगा। पोस्ट आपने देख लिया, डेट भी मैंने बतला दिया है कि आपको डेट क्या कितना दिया गया है। और दोस्तों अप्लाई करने के लिए यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है, आपको इसी लिंक से अप्लाई करना है। आप यहाँ पे लिंक देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी लिंक से आपको अप्लाई करना है। आपको इधर उधर आप खोजिएगा कहीं तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आपको 30 दिसंबर से ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, जो 28 जनवरी तक अप्लाई होगा। इस बीच में अगर दोस्तों इसमें फॉर्म बहुत कम अप्लाई होगा। आपको मैंने सैलरी भी तो आपने यहाँ पे देख ही लिया, 31,000 से 92,000 तक इसका सैलरी रहने वाला है। दोस्तों मैं आपको एक बात बतला दूँ कि इस फॉर्म के लिए बहुत कम ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतला दूँ कि इस फॉर्म के लिए बहुत कम ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। अब बोलिए आप कैसे, मैं आपको बतलाता हूँ। सबसे पहले तो इसमें हाइट मांगा गया है 3 सेंटीमीटर। अगर रिलैक्सेशन देता है तब भी कम से कम 164 आपका हाइट होना चाहिए, 164 सेंटीमीटर। उसके बाद दोस्तों इसमें दौड़ भी है, फिजिकल वगैरह जो भी है, बहुत से कैंडिडेट वो कर नहीं पाते हैं। दूसरी बात इसमें लाइसेंस मांगा गया है, लाइसेंस बहुत के पास होता नहीं है। और एप्लीकेशन फ़ी मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों इसमें 1,000 रुपया रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी जो है इसका 1,000 रुपया रखा गया है। तो बहुत कोई कैंडिडेट ऐसा है जो 1,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी दे नहीं पाएंगे या फिर देना नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें फॉर्म बहुत कम अप्लाई होगा। सीट आप देख सकते हैं 89 टोटल सीट है, और फॉर्म बहुत कम अप्लाई होगा। अगर कोई कैंडिडेट इच्छुक है, करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम कब होगा ये तो भी नहीं बताया है, लेकिन फॉर्म जो है सो 30 दिसंबर से 28 जनवरी तक चलेगा। अप्लाई करने का टाइम दिया गया है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।